हमारा देश योद्धाओं का देश रहा है। इस देश के इतिहास में कुछ ऐसे योद्धा रहे हैं जिनकी वीरता को दुनिया के आखिरी दिन तक याद किया जाएगा। ऐसे ही एक महान योद्धा थे पृथ्वीराज चौहान। हेलो दोस्तों, आपसे विनती है कि इस वीडियो को पूरा देखें और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। पृथ्वीराज चौहान दिल्ली पर राज करने वाले आखिरी हिंदू सम्राट थे। वे बचपन से ही निडर और बहादुर थे। कहा जाता है कि एक बार उनका शेर से सामना हो गया था तो अपने हाथों से उन्होंने शेर का जबड़ा फाड़कर शेर को मार दिया था। सिर्फ इतना ही नहीं, आंखें न होने के बावजूद उन्होंने अपने शत्रु मोहम्मद गोरी को मौत के घाट उतार दिया था। पृथ्वीराज चौहान संयोगिता नामक राजकुमारी से बेहद प्यार करते थे। संयोगिता कन्नौज के राजा जयचंद की पुत्री थी। वह भी पृथ्वीराज चौहान की दीवानी थी, लेकिन जयचंद को उन दोनों की शादी मंजूर नहीं थी। इसलिए पृथ्वीराज चौहान एक स्वयंवर के बीच में से संयोगिता को लेकर भाग गए और जयचंद कुछ न कर पाया। लेकिन इस घटना के कारण वो अपमान की आग में जल रहा था, तो उसने मोहम्मद गोरी के साथ मिलकर पृथ्वीराज चौहान को मारने की साजिश रचाई। मोहम्मद गोरी पहले से ही पृथ्वीराज को हराकर दिल्ली की सत्ता को हड़पना चाहता था। इसी वजह से उसने पृथ्वीराज से 16 बार लड़ाइयाँ की थी, लेकिन हर बार उसे हार का मुंह देखना पड़ा था। पहली लड़ाई 1178 ईस्वी में माउंट आबू के पास कायादारा पर लड़ी गई थी और पृथ्वी ने गोरी को बुरी तरह से हराया था। 1191 में तारोरी की लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान ने गोरी और उसकी घुड़सवार सेना पर कब्जा कर लिया था। गोरी ने अपने जीवन की भीख मांग ली और पृथ्वीराज ने उसे दोबारा न घुसने की चेतावनी देकर उसे उसके सेनापतियों के साथ जाने की अनुमति दे दी। हर बार हारने पर गोरी पृथ्वीराज के पैरों में गिरकर खुद को ना मारने की भीख मांगता था और पृथ्वीराज दया करके उसे जिंदा छोड़ देता था। लेकिन पृथ्वीराज की यही भूल उसकी मौत का कारण बनी। गद्दार जयचंद जब गोरी से मिलकर अपने ही हिंदू भाइयों के खिलाफ लड़ने और देशद्रोह करने को तैयार हो गया तो मोहम्मद गोरी ने एक बार और पृथ्वीराज पर हमला कर दिया। गोरी ने इस बार धोखे से युद्ध लड़ने की योजना बनाई। वो अक्सर रात को हमला करता था और उसके साथ जयचंद गद्दार की सेना भी थी, इसलिए उसकी शक्ति काफी बढ़ चुकी थी। फलस्वरूप इस युद्ध में पृथ्वीराज की हार हुई और गोरी ने पृथ्वीराज को बंधक बना लिया। जयचंद ये समझता था कि पृथ्वीराज को मारने के बाद मोहम्मद गोरी दिल्ली का राज्य उसे इनाम स्वरूप दे देगा, लेकिन युद्ध खत्म होने के बाद गोरी ने जयचंद को भी मौत के घाट उतार दिया। इस युद्ध से पहले पृथ्वीराज ने कन्नौज और पाटन के राजाओं से मदद मांगी थी, लेकिन उन राजाओं ने उस युद्ध में पृथ्वीराज का साथ नहीं दिया, जो बाद में उन सबके मिटने का कारण बनी। क्योंकि पृथ्वीराज को हराने के बाद गोरी ने उन राजाओं से भी युद्ध करके उनका राज्य कब्जा लिया और पहली बार हिंदुस्तान में मुस्लिम साम्राज्य की शुरुआत हुई। पृथ्वीराज ने 17 बार मोहम्मद गोरी को हराकर भी उसे जीवन दान दे दिया था, लेकिन ऐसी गलती गोरी ने नहीं की। अपने असुरों वाले स्वभाव के अनुसार बंधक बनाते ही मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान की आंखों को गर्म सलाखों से जला दिया। इसके अलावा और भी कई अमानवीय यातनाएं पृथ्वीराज को दी गई। पृथ्वीराज चौहान में एक जबरदस्त हुनर था। वह आवाज सुनकर ही तीर से निशाना लगा सकते थे। गोरी ने पृथ्वीराज की आंखें फोड़कर उसे अपनी यह कला दिखाने का आदेश दिया। उसने कई जगहों पर घंटे लटकवा दिए और उन्हें दूर से बजाने का इंतजाम कर दिया। वह एक मंच के ऊपर बिल्कुल शांत बैठा था, क्योंकि उसे एहसास था कि अगर उसके मुंह से आवाज निकली तो कहीं पृथ्वीराज उसी पर बाण न चला दे। खैर, पृथ्वीराज ने अपनी कला का प्रदर्शन शुरू किया। जिस तरफ का भी घंटा बजाया गया उसी तरफ पृथ्वीराज ने बाण छोड़कर घंटे को गिरा दिया। हर बार पृथ्वीराज का निशाना अचूक रहा। ये देखकर गोरी खुद को पृथ्वीराज की तारीफ करने से रोक नहीं पाया और उसके मुंह से निकला, वाह पृथ्वी वाह।
जैसे ही पृथ्वीराज ने वो आवाज सुनी, वो समझ गए कि ये गौरी की आवाज है और तुरंत उन्होंने उसी आवाज की तरफ निशाना साधा और बाण चला दिया। अगले ही पल में एक सरसराता हुआ बाण गौरी की तरफ आया और सीधा उसकी गर्दन में धंस गया और वहीं मौके पर ही गौरी की मौत हो गई। ये देखकर गौरी के सैनिक पृथ्वीराज को मारने के लिए दौड़े, लेकिन कहते हैं कि दुश्मन के हाथों मरने से अच्छा है कि किसी अपने के हाथों से मरा जाए। बस यही सोचकर भीड़ में मौजूद पृथ्वीराज के बचपन के दोस्त चंद्र बरदाई ने खुद आगे बढ़कर पृथ्वीराज की छाती में खंजर भोंक दिया और बाद में उसी खंजर को अपने सीने में भी मारकर उसने अपना जीवन भी खत्म कर लिया। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो कृपया करके वीडियो को लाइक और शेयर करें। इतिहास और रोचकता से भरपूर ऐसे ही और भी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।